नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले हेडलाइंस। 2022 विधानसभा चुनाव में कर्नल कोठियाल हो सकते हैं आपका मुख्यमंत्री चेहरा, मनीष सिसोदिया ने दिए संकेत। काशीपुर के कैदी प्रवेश कुमार की कारागार में मौत पर नैनीताल हाईकोर्ट ने गंभीरता लेते हुए एसएसपी, सीओ और जे स्टाफ के तबादले के दिए आदेश। एकलपीठ ने कैदी की मौत की जांच सीबीआई से कराने के भी दिए आदेश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 700 विधानसभा में बैठकों के जरिए पार्टी को मजबूती की जाएगी प्रदान। कल रुड़की पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार उत्तराखंड में पूरी तरह से नाकाम रही है। यहाँ 3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं पर खरे नहीं उतरे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की जनता से कर्नल अजय कोठियाल को आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर भी सुझाव मांगा। कहा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी। कहा कि क्या कर्नल कोठियाल उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं आज आप सब पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि मेरे इस सवाल को जनता तक पहुंचाएं, ताकि जनता अपने दिल से इसका जवाब दे सके कि क्या कर्नल कोठियाल जी जैसा व्यक्ति उत्तराखंड का भावी मुख्यमंत्री होना चाहिए। यही सवाल रखने में आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया था। मैंने थोड़े से लोगों से पूछा था, जवाब बहुत पॉजिटिव था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से अगर ये सवाल जनता तक पहुंचेगा तो जनता के बीच से जवाब भी आएगा, और जनता के बीच से जवाब तो हमें पड़ा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने वाले की जगह एक ईमानदार और उत्तराखंड में जब से कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, उसके बाद से उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ऐसे में मसूरी जाने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं हरियाणा, दिल्ली के कई पर्यटक लगातार देहरादून पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक गाड़ी दिल्ली के पर्यटक की कल एक टैक्सी गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी की हालत वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी खराब है। वहीं देहरादून के मसूरी रोड पर यह हादसा हुआ है। आपस में तेज रफ्तार से आते हुए ये गाड़ियां टकरा गई। जनपद में 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते गुरुवार सुबह कर्णप्रयाग उमा माहेश्वर आश्रम के पास पहाड़ी से मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया था। एनएच की मशीनों द्वारा मलबे को साफ कर वाहनों की आवाजाही के लिए हाईवे को खोल दिया गया है। हाईवे के बंद होने से फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अन्य मार्ग से होकर परीक्षा केंद्र गोपेश्वर जाना पड़ा, जबकि लंगासू मरीज लेने जा रही 108 भी हाईवे के बंद होने से कई घंटों तक हाईवे पर खड़ी रही। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित ग्राम जमालपुर कला में हुई प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का पुलिस ने 4 दिन बाद खुलासा कर दिया है। प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन के तहत उपजे विवाद में ही प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र की हत्या हुई थी। मृतक प्रॉपर्टी डीलर के रिश्तेदार पेनल्टी मामा उर्फ किशोर कुमार ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। नगर पंचायत सतपुली के अंतर्गत थाना सतपुली में पौड़ी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कामोदन के संबंध में ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्यों और जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत गौवंश को आवारा छोड़ना कानूनन अपराध है, जिसके तहत पशुओं को आवारा छोड़ने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा उत्तराखंड गौ संरक्षण अधिनियम 2007 है, इसके तहत जो लोग आवारा पशु छोड़ते हैं उनके लिए दंड का प्राविधान इसमें किया गया है कि हमें आवारा पशुओं को अपने पशुओं को नहीं छोड़ना चाहिए। चंपावत जिला मुख्यालय में टैक्सी यूनियन और कुमाऊं महासंघ की ओर से अच्छी पहल करते हुए बारिश के मौसम में पुलिसकर्मियों को छतरियां उपलब्ध कराई गई। बृहस्पतिवार को मोटर स्टेशन में यातायात पुलिसकर्मियों को टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों की ओर से बारिश से बचने के लिए छतरियों का वितरण किया गया। चंपावत यूनियन है, उन्होंने ट्रैफिक वालों को छतरी इसलिए दी। ट्रैफिक प्रशासन जो है बारिश में हो धूप में हो बेचारे लगे रहते हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था सही करते हैं। और मेरा निवेदन सारी यूनियनों से भी है पूरे उत्तराखंड में कि वो भी ऐसा करे और अच्छा नाम आएगा, अच्छा काम होगा। ट्रैफिक की सेवा करे, हर प्रशासन की सेवा करनी चाहिए। ट्रैफिक वालों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बरसात और धूप में जो है वो बाहर खड़े रहते हैं, पूरा व्यवस्था करते हैं, जाम नहीं लगने देते हैं, कई चीज़ें व्यवहार कुशल आदमी होते हैं। ये मेरा कहना है।
मसूरी में देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर नगरपालिका परिषद में सांकेतिक धरना कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। मसूरी देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के शहर अध्यक्ष कृष्णा गोदियाल ने बताया कि पूरे प्रदेश में देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं सरकार से उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों को लेकर चलाई जा रही ठेका प्रथा को तत्काल समाप्त करने की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कल पौड़ी पहुंचकर जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुई भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को 2022 का विधानसभा चुनाव रण फतेह करने के लिए मंत्र दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टी को बूथ स्तर तक पार्टी का जनाधार बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। अभी आने वाले समय में हम 252 मंडल में 20 प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें प्रभारी मंत्री और हमारे पदाधिकारी रहेंगे। इसी तरह से 70 विधानसभा में अलग से कार्यक्रम है, जिसमें अधिकतर में मैं रहूँगा। आवश्यकता पड़ने पर किसी और को ले जाएंगे। मुख्यमंत्री के 25 कार्यक्रम अलग से हम लोगों ने किए हैं, बाद में आवश्यकता अनुसार उनको बढ़ाएंगे। इस बीच में पहली अगस्त से हमारे यहाँ 70 विधानसभाओं के जो कार्यक्रम वो आ जाएंगे। काशीपुर के कैदी प्रवेश कुमार की हल्द्वानी जेल में मौत के मामले को नैनीताल हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने कैदी की मौत की जांच सीबीआई से करने की आदेश पारित किए हैं। साथ ही इस मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर एसएसपी नैनीताल, तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी और जेल के आरोपित बंदी रक्षकों के तबादले के आदेश पारित किए गए हैं। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आने के कारण गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे सहित कई सड़कों पर मलबा आ गया है, जो लगातार हो रही बारिश के साथ जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे स्थिति जिला मुख्यालय के महज 1 किलोमीटर दूर पर स्थित उजेली के समीप देखने को मिली, जहां गंगोत्री हाईवे पर बीआरओ ने मात्र वाहनों की आवाजाही के लिए तो मलबे को हटाने की बजाय उसे सड़क पर ही बिछा दिया, जिससे हादसा होने का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड की एथलीट बेटी अंबिका को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पहुंचने में पहाड़ परिवर्तन समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि ऋषिकेश की रहने वाली अंबिका को इंटरनेशनल 4th स्टूडेंट्स गेम्स में प्रतिभाग करने नेपाल जाना था, लेकिन आर्थिक तंगी सामने थी। ऐसे में पहाड़ परिवर्तन समिति की निवर्तमान अध्यक्ष प्रिंसी रावत को अंबिका की कोच शिवानी गुप्ता के माध्यम से ये जानकारी मिली, जिसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से प्रिंसी रावत ने जनता से भी मदद की अपील की। आपको बता दें कि 2 दिन के अंदर ही जन सहयोग के माध्यम से 25,000 रुपए की धनराशि अंबिका को मिली। पहाड़ परिवर्तन समिति आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है कि आप सभी के सहयोग द्वारा आज उत्तराखंड की बेटी अंबिका अपने सपने पूरे करने जा रही है। जहां आजकल सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है, वहीं समिति द्वारा एक मुहिम शुरू की गई पिछले 2 दिनों में, और इस मुहिम के द्वारा आप सभी के सहयोग द्वारा आज उत्तराखंड की बेटी, प्रतिभावान बेटी, नेपाल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो चुकी है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। विगत 5 दिन से सरोवर नगरी और उसके आसपास मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। यहाँ देर रात में वर्षा के दौरान राजभवन को जाने वाला सड़क मार्ग पालिका बाजार के पास टूटकर गिर गया, जिसका जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने अपर जिलाधिकारी लोनी विद्युत और वन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गबरियाल ने मौके पर वन विभाग और वन निगम के अधिकारी को आपदा के दृष्टिगत संवेदनशील पेड़ों को तुरंत काटने का कार्य ही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। सितारगंज के निकटवर्ती ग्राम सिसोना में स्टोन क्रेशर संचालकों की लापरवाही की वजह से क्षेत्र के काश्तकारों के खेत खलियान जलमग्न हो गई है। क्षेत्र में क्रेशर प्लांट लगाने से खनन वाहनों का सड़क में भारी दबाव है। अब स्टोन क्रेशर संचालकों का ताजा मामला सामने आया है। खनन वाहनों के संचालन हेतु एक पुलिया बनाई गई थी। पुलिया की वजह से पानी आगे नहीं बढ़ पाया और जैसे ही सूखी नदी में जलस्तर बढ़ा तो क्षेत्र के काश्तकारों की फसलें और घरों को अपने आगोश में ले लिया। गुस्साई ग्रामीणों ने आला अधिकारियों को मामले की शिकायत करने के बाद उप जिलाधिकारी सितारगंज तुषार सैनी मौके का मुआयना करने पहुंचे। दस्तावेजों की जाँच के बाद उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में पुलिया को जेसीबी से तोड़ा गया। बनने के बाद जो है पानी का बहाव कम हो गया, क्यों रुके रुके पानी आ रही है और पानी जो है उल्टा उत्तर दिशा में जा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जनता जनार्दन है, इन्होंने इनको बुलाया गया और ये पुलिया जब तक नहीं तोड़ेगा हम संघर्ष करते रहेंगे। माननीय एडीएम साहब आ रहे हैं, उनको आगाह किया, वो भी आ रहे हैं 10 मिनट के अंदर।
और हम उनसे शिकायत करेंगे जो भी हो। और जब तक प्रशासन अगर इसका कोई संज्ञान नहीं लेता तो हमारे जितने जनता जनार्दन है हम इस पुलिया को आज छोड़ के रखेंगे। ये जो है ना, ये लिपापोती का काम है और शायद ऐसा लगता है कि प्रशासन भी इनके साथ मिली भगत है, जिस वजह से टूटा नहीं है। मगर ये जनता जो है अब समझ चुका है और तोड़ के रहेंगे आज। जो रेफ्ट की वजह से समस्या चली आ रही है, काफ़ी लंबे समय से ये समस्या आ रही है। पिछले साल भी इसके लिए लोग एकत्र हुए थे और 15 जून तक का समय लिया था कि इसको हटा देंगे बरसात से पहले, जिसको नहीं हटाया गया। और जैसे ही बारिश का पानी और बाढ़ आई है तो लोगों के घरों में पानी घुस गया और जितनी पीछे फसल थी सारी नुकसान की तादाद पे है। पिछली बार पकी फसल जो है नुकसान हुई थी, अभी शुरुआत में ही जैसे देख रहे हैं हम तो शुरुआत में ही फसल को नुकसान हो गया है। जो है पीछे जो है किसान लोगों का नुकसान की भी खबर है। इसमें जो यहाँ पे लोकल स्टोन क्रशर हैं उनके द्वारा पहले ये बनाया गया था, जिसकी अनुमति तो उनके पास है पर मानकों में थोड़ा उनका पालन नहीं हो रहा है। तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि अभी इसको क्लियर कर दें और अगर उनका पालन नहीं होता है तो फिर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अभी मैं मौके पर पहुँचा हूँ, पुरानी आदेश का भी हम अवलोकन कर लेंगे और इसमें अगर अभी पालन नहीं होता है, अभी तो देखिए आपके सामने ही काम शुरू हो गया है इसमें, और अगर इस पर आगे इस तरह की गलती की जाती है तो फिर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। बद्रीनाथ में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा नमाज पढ़ने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका। यूकेडी का कहना है कि सरकार की लापरवाही के कारण पवित्र धामों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा नमाज पढ़ी गई। चंपावत जिले में भारी बारिश के कारण लोहाघाट पिथौरागढ़ 12 महासी मोटर मार्ग में देवदार के पेड़ गिरने से यातायात 2 घंटे अवरुद्ध रहा, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दमकल टीम द्वारा पेड़ों का निस्तारण कर यातायात सुचारू किया गया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।